हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और आज हमारे स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे रेडियोलॉजी के कि किस तरीके से हम ह्यूमरस फ्रैक्चर या फिर ह्यूमरस का एक्सरे करते हैं। ह्यूमरस के एक्सरे के अंदर यूजुअली वी गो फॉर AP एंड लेटरल व्यू। अब इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। आइदर पेशेंट विल बी इन द स्टैंडिंग पोजिशन, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जब पेशेंट को स्टैंड करोगे तो इस तरीके से आप चेस्ट स्टैंड के पास में खड़ा कर सकते हो। और दूसरा जो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है दैट इज सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्योंकि पहले ही पेन रहता है तो हम पेशेंट को बक्की के ऊपर लेके, दिस इज द बक्की, बक्की के अंदर हम अपनी कैसेट्स को ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके होते हैं। हम सारा का सारा पैरामीटर्स पहले फिक्स कर चुके होते हैं इन आवर CR सिस्टम। दिस इज द कंसोल, दिस इज द बक्की, और उसके अंदर हम ऑलरेडी कैसेट को इंसर्ट करके लोकेशन को करते हैं। तो नाउ वी विल शो यू हाउ टू डू X-ray of humerus in supine position, AP and lateral. So always keep on explaining to the patient. हमेशा हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है हर चीज को। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग ऑन द राइट साइड, अगर हम राइट साइड की तरफ कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और पेशेंट को हमेशा हमें बताना है कि हम इस तरह का एक्सरे कर रहे हैं, आपको इस तरीके से पोजिशनिंग रखना है। बहुत बार पेशेंट जब आप पोजिशनिंग करके जाते हो, बताते हो, उसके बाद पेशेंट अपनी पोजिशनिंग चेंज कर लेता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन हाउ टू डू एक्सरे, स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल एक्सरे कर रहे हो वो दिखाना है कि आपने कैसेट लगा दी है, वो पार्ट मैंने कर लिया। कैसेट आप लगा चुके हो, कंसोल पे आपने सब कुछ फिक्स कर दिया है। नाउ वी नीड टू पोजीशन योर कॉलीमीटर एंड ट्यूब। दिस इज द पिक्चर ट्यूब, दिस इज द एक्सरे ट्यूब एंड दिस इज योर कॉलीमीटर। ओके, बताइए। हैंड की पोजीशन करानी पड़ेगी इसमें। सो इन्होंने कहा हैंड की पोजीशनिंग करानी पड़ेगी आपको, है ना, कि दिस इज आवर अपर लिम। अपर लिम को हम लोग सुपाइन में एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर लेके आ जाएंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द ह्यूमरस। हमें ह्यूमरस पूरा का पूरा चाहिए फ्रॉम द शोल्डर ज्वाइंट टिल द एल्बो ज्वाइंट। ह्यूमरस इज द पार्ट ऑफ शोल्डर एज वेल एज द एल्बो ज्वाइंट। तो हमें पूरी की पूरी ह्यूमरस चाहिए, ठीक है। फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी कैसेट लगी हुई है। यस, सो पहले आपने एंटीरियर पोजीशन कर दिया इसको, यस, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। इसके बाद इज देयर एनीथिंग कि अबडक्शन एडक्शन करके रखना है, थोड़ा बाहर करके रखना है हाथ को। अगर आपने इसको हाथ पेशेंट ने ऐसे रखा हुआ तो इट विल वेरी डिफिकल्ट, आपका ये एरिया भी एक्सपोज हो जाएगा। सो यू नीड टू एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ को लाना, एक्सप्लेन करना कंफर्टेबली पेशेंट को। अगर पेशेंट नहीं उठा पा रहा है तो आपको थोड़ा सा पुल करके आसानी से यू हैव टू पोजीशन। ओके, उसके बाद सेट करना है हमारी so we are just demonstrating, we will not do the X-ray. नहीं, और नहीं आएगा, आप इतना क्यों खींच रहे हो, पेशेंट को उधर शिफ्ट करोगे। यस, सो इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आपने इसको पूरा लिया और खींचते रहोगे कि तोड़ दोगे सारे इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। सो नाउ पोजीशन करो, इसको पोजीशन करो। सो नाउ अ सीनियर टेक्नीशियन विल डेमोन्स्ट्रेट यू। तो हमने फेस को अपोजिट साइड में किया, देन पोजीशन किया एंड एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ऑलवेज एक्सप्लेन टू द पेशेंट। नाउ वी आर पोजिशनिंग द कॉलीमीटर। सो हमारा एक्सपोजर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ओके, बट वी नीड फ्रॉम द शोल्डर, शोल्डर से चाहिए हमें, फ्रॉम द शोल्डर टिल शाफ्ट। तो ये कैसे आपने मार्क किया, कैसे पता चला कि कहाँ तक आएगा? ओके, तो कॉलीमीटर के अकॉर्डिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द कॉलीमीटर जिसके अंदर आप इसको कम और ज्यादा करते। तो अभी कम करके दिखाइए। नाउ यू कैन सी ये दो साइड से मूव करते हैं, ओके, एक आपका अप एंड डाउन, एक मिडिल टू लेटरल, ताकि हम उसको कंसंट्रेट करके ला सकें। दिस ऑल्सो हेल्प्स कि हमें एक्सपोजर कितना करना है, अदरवाइज अगर आपने बहुत ज्यादा खोल के रखा है तो एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द AP व्यू। और AP व्यू में कितने उस पर हम सेट करते हैं यूजुअली? 30-55। 30 is kV? ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेट द AP के बाद लेटरल व्यू। लेटरल व्यू कैसे करेंगे ह्यूमरस का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फ्लेक्स द एल्बो। हम एल्बो को फ्लेक्स करेंगे। और इन्होंने क्या किया, क्या किया आपने? एल्बो को फ्लेक्स किया एंड इंटरनल रोटेट किया। वी हैव इंटरनली रोटेटेड द ह्यूमरस, ह्यूमरस को इंटरनल रोटेट किया। नाउ you can keep it like this or you can put a pillow also below this, है ना। now this is the lateral view, this is the lateral view, ये पूरा का पूरा view is the lateral view. now this is the exposure point. okay, clear है? so जब भी आप ह्यूमरस का लेटरल करते हो, आप इसको होल्ड करके रखोगे ऐसे, you can keep it like this
और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, पेशेंट यहाँ पे आप एल्बो सपोर्ट लगा सकते हो सो दैट ये इस तरीके। तो व्हाट यू नीड टू डू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि पेशेंट अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। कई बार पेशेंट को फ्रैक्चर हो रहा है तो आपको एडजस्ट करके करना पड़ेगा, जरूरी नहीं आपको 100% लेटरल व्यू मिल जाए। तो ऐसे में जब हम एपी कर रहे थे इट वाज लाइक दिस, व्हेन यू आर डूइंग ए लेटरल यू नीड टू फ्लेक्स द एल्बो, उसको इंटरनल रोटेट करके पोजीशन करना है एंड देन बिकॉज अगर ये अंदर जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, यू इट हैज टू बी कम आउट। ओके, आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि या तो आप इसको होल्ड करिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन पुट एल्बो बिलो दिस एंड देन सेम थिंग यू विल सेट इट। इसको सेट करेंगे और फिर कोलीमीटर को सेट करते हुए जितना एक्सपोजर लेना है वहां से आप एक्सपोज करोगे। लेटरल व्यू के अंदर कितना लेंगे हम लोग 30-55, तो इट विल सेम इन बोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के अंदर एक्सपोजर विल रिमेन सेम। अगर कोई फैटी पेशेंट आ गया, कोई बहुत फैटी पेशेंट है तो वी नीड टू इंक्रीज द